आनी चाहिए। मजाक उड़ाते हैं लोग, गरीब का, काले का, छोटे कद वाले, मजाक उड़ाते हैं। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अबू दाऊद शरीफ में। हुजूर के एक सहाबी जिहाद पे थे, कहते हैं कि जगह पड़ाव किया, एक सहाबी सो रहे थे, दूसरा आया तो उसने उसके ऊपर रस्सी फेंकी। वो डर के उठे, हाय क्या हो गया, रस्सी फेंकी, डर के उठे, उन्होंने समझा सांप आ गया है। फरमाते हैं नबी पाक देख रहे थे, हुजूर करीब है, फरमाया खबरदार, मुसलमान को डराना हराम है। हुजूर मैं मजाक कर रहा था, फरमाया तू हराम फेल कर रहा था, खबरदार ये काम किया। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था, जिसका रंग काला है उसका अल्लाह ने बनाया है, कद छोटा है तो अल्लाह ने बनाया है। और ये याद रखें, ये सबसे ज्यादा बुरे वो लोग नहीं जो बरादरी पे फख्र करते हैं, जो बरादरी पे फख्र करते हैं बुरे हैं पर ज्यादा नहीं। सुन लो और याद रखो, बुरा वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझता है। तूने अपने आप को कैसा छोटा समझ लिया, तुझे पता नहीं तू खुदा का बंदा है, मोहम्मद अरबी का नौकर है। कुंतुम खैर उम्मतिन, तू सबसे ज्यादा शान वाला है। बुरा वो है जो अपनी बरादरी को छोटा समझे, जो ऊंचा समझे वो तो खैर बुरा है ही। तू बुरा है जो अपने आप को छोटा समझ रहा है, तू छोटा समझता है। जब रब करीम ने बनाने में फर्क नहीं किया, जब रसूलुल्लाह ने नवाजने में फर्क नहीं किया, जब जन्नत में अल्लाह ने अलग-अलग कैटेगरी नहीं बनाई कि अमीर यहाँ, गरीब इधर, चौधरी इधर, छोटे, तू अपने आप को छोटा क्यों समझता है? नाज किया कर इस बात का कि मुझे अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी अता फरमाई है। तू ज्यादा बड़ा मुजरम है अगर तू अपने आप को छोटा जानता है, ज्यादा मुजरम है, एहसासे कमतरी वाला ज्यादा जालिम है, ये याद रखना और समझे मेरी बात को और गौर करें। मजाक करते हैं लोग, ओ फलानी बरादरी का मेरे सामने बात करेगा, फलानी बरादरी, और फिर तकब्बुर भी करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन एक आदमी के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, वो दौड़ता हुआ जन्नत की तरफ जाएगा, जब दरवाजे के करीब पहुंचेगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वो फिर आएगा, फिर कहा जाएगा आजा जन्नत में, फिर दौड़ेगा, फिर जन्नत के करीब जाएगा, फिर वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मायूस होके आएगा, फिर कहा जाएगा वापस आ, खुल गया दरवाजा। कई बार आएगा, कई बार जाएगा, रोएगा, तड़पेगा, परेशान होगा, फरिश्ते से कहेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो वो फरिश्ता कहेगा वही हो रहा है जो दुनिया में तो अल्लाह के बंदों के साथ करता था, तू लोगों के मजाक उड़ाता था। जवान उसको कहते हैं जो फब्तियां ज्यादा कसे, जुगते ज्यादा करे, बूढ़ों का मजाक उड़ाए, बीमारों का मजाक उड़ाए, गरीबों का मजाक उड़ाए, किसी के फटे कपड़े देख के फबती कसे, वो समझदार है। ये गुनाह करना फिर उस पर फूलना भी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया रब करीम के फरिश्ते कहेंगे तू बंदों के साथ ऐसा करता था, आज तेरे साथ ऐसा होगा। मेरे नबी रहमत सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम, मेरे भाइयों बहुत ज्यादा नहीं करते लोग आज मजाक, बड़ा जुल्म नहीं करते, तकलीफ नहीं देते। मैंने बूढ़ों को रोते देखा है, मैंने गरीबों को रोते देखा है, मैंने मिस्कीनों को रोते देखा है, बीमारों को तड़पते देखा है, मैंने देखा है लोगों को तकलीफ में, लोगों को दुख में देख के मजाक कर लज्जत होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बड़ा सूफी, बहुत बड़ा मुजाहिद, बहुत बड़ा दलेर, लेकिन कमाल यह था कि मेरे गौसे आजम के मदरसे से तालीम पाई थी। इल्म, रूहानियत, तकवा, परहेजगारी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के इदारे से सीखा था। सलेबी जंगें हो रही थी, ईसाइयों के साथ लड़ाई हो रही थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े परेशान थे, बड़ी अजियत में थे, बड़ी तकलीफ में थे। ऐ अल्लाह क्या बने, अचानक पता चला कि एक बहरी बेड़ा आ रहा है ईसाइयों का और उसके अंदर तलवारें हैं, नेज़े हैं, बड़ा कुछ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान हो गए, कहने लगे पहले ही मुसलमानों के पास असला कम था, पहले ही परेशानी थी, अब और आ रहा है सामान, कैसे काम चलेगा? परेशान हुए, मीटिंग नहीं बुलाई, काबीना का इजलास नहीं बुलाया, सियासी हिकमत अमली नहीं बदली, मस्जिद अक्सा में चले गए, सारी रात रो के गुजार दी। ऐ अल्लाह मैं अपने लिए नहीं आया, तेरे रसूल के दीन के लिए आया। ऐ अल्लाह मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, तेरे नबी के दीन के झंडे की फिक्र है। खुदाबंदा ऐ अल्लाह तू मेरे नियतें, मेरे इरादे जानता है, मेहरबानी फरमा, मुसलमानों को कुव्वत दे, कुफर के दिल में रोब डाल दे। सवेरे सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे, मस्जिद से बाहर निकले, एक नेक पारसा सूफी बुजुर्ग से सामना हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे हुजूर दुआ करना,
दुश्मन का बहरी बेड़ा आ रहा असला लेके, मेहरबानी करो, दुआ करो, बहरी बेड़ा आ रहा है, मुसलमानों को अल्लाह कामयाबी दे दे। बाबा जी कहने लगे अल्लाह अकबर, वो तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो तो डूब गया है। अल्लाह अकबर, वो तो डूब गया है। अल्लाह अकबर, वो तो तबाह हो गया। अल्लाह अकबर, वो तो नेस्तो नाबूद हो गया। अल्लाह अकबर, वो तो खत्म हो गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहने लगे बाबा कुछ मुझे भी बता दे, कहां डूब गया है, कहां गर्क हो गया है, कहां तबाह हो गया है। तो बाबे ने पलट के देखा, कहने लगा दादा बोला ना बन, सारी रात मस्जिद में आंसू बहाता रहा है, सारी रात तू रोता रहा है, सारी रात तू रब को मनाता रहा है। वो दुश्मन का बहरी बेड़ा तेरे आंसुओं में गर्क हो गया है, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है, रब करीम ने तबाह कर दिया है। फरमाया तू नेक है, तेरी सोच साफ है, तो अल्लाह ने तेरी मदद करने का फैसला फरमाया है, तेरे आंसुओं में डूब गया।